अस्सलामुअलैकुम। रात न्यूज़ में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं फिरोज़ अख्तर। आज मोरखा 22 फरवरी 2025 बरोज़ सनीचर जामिया मिफ्ताहुल उलूम के शोबे फ़ौक़ानिया क्यारी टोला मोहम्मद सालाना इम्तिहान में अच्छी पोजीशन पाने वाले तलबों को अफजाई सनद से व दीगर इनामात से नवाजा गया। इसी के साथ साथ तलबा के सरपरस्त हजरात को भी मदऊ किया गया था ताकि उस्ताद और सरपरस्त हजरात के ताउन से बच्चों के मुस्तकबिल और तालीमी मायार के बारे में सलाह व मशवरा किया जा सके। वाज़ह रहे कि यह प्रोग्राम शोबे फ़ौक़ानिया के इंचार्ज मास्टर शाहिद उमर साहब की सरपरस्ती में मुनक़िद किया गया, जो मास्टर शमीम अहमद साहब, मौलाना मुफ्ती आमिर ज़फ़र साहब और ज़फ़र ज़मीरी के ताउन से पाया तकमील को पहुँचाया। प्रोग्राम की सदारत मौलाना शमीम अख्तर साहब ने और निज़ामत ज़फ़र अहमद ज़मीरी ने की। इस प्रोग्राम में मुक़र्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को बुनियादी तालीम से आरास्ता करके जदीद असरी तालीम की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि बच्चे मुल्क और कौम के सच्चे खादिम बन सकें। इस प्रोग्राम में तलबा, सरफरस्त हजरात, आम शहरी कसीर तादाद में शरीक हुए, जिनमें काबिल ज़िक्र मोहम्मद अंसारी साहब, एडवोकेट इंचार्ज और मौलाना ज़ियाउल हसन वगैरह मौजूद रहे। मोहम्मद अदनान वर्ग इनका मुतमईन नंबर 737 81.88%। और अब ये मेडल पाने वाले लड़के हैं, 2 लड़के हैं जिन्होंने चहारुम और पंजुम पोजीशन पाई। चहारुम पोजीशन पाने वाले सफवान मीर वद औसाफ अहमद 713 नंबर इन्होंने पाया है, 79.22%। ध्यान लीजिए, नामी चेहरा है उसका भी फर्क पड़ता है। आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे कि मौलाना ज़फ़र ज़मीरी साहब हैं। आइए इनसे कुछ बातें करें, कुछ गुफ्तगू करें। हाँ मौलाना, बताइए कैसा प्रोग्राम हुआ? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आप हजरात का जो ताउन हम लोगों को मिला वो भी हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा था। हम चाहते हैं कि हमने जो प्रोग्राम किया है उसकी तशहीर हो, उसका अच्छा पैगाम जाए ताकि हमको उसका नफ़ा मिले। हमारा मकसद असल ये था बच्चों में जागरूकता पैदा हो, बच्चों में शौक़ पैदा हो और बच्चे तालीम की तरफ तवज्जो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जो गार्जियन को हम लोगों ने बुलाया था उसका भी मकसद यही था कि सरपरस्तों के और इसी तरीके से असातिज़ा के ताउन से बच्चों के तालीमी मेयार को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद किया जा सके। और ख़ास तौर से मैं ये चाहता था और मैंने प्रोग्राम के बीच में ये कहा भी था कि गार्जियन हजरात जो हैं, सरपरस्त हजरात जो हैं, अगर उनको कोई अच्छा मशवरा तालीम को बेहतर बनाने के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए और बच्चों के तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए अगर कोई अच्छा मशवरा उनके जहन में हो तो वो उसको ज़रूर दें। और इसी तरीके से अगर कोई हमसे शिकायत हो, तालीम के इंतज़ाम से मुतल्लिक़ कोई शिकायत हो तो उसके लिए भी वो हमको मशवरा दें ताकि हम अपने मेयार को और अपने तरीक़े तालीम को और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकें। वैसे मैं एक बात ये कहूँगा कि हमने इस इदारे के अंदर बहुत लंबी मुद्दत तक तदरीस का काम देखा है और बड़े तजर्बे से गुज़रा हूँ, लेकिन हाल में जो हमारे नए इंचार्ज हैं मास्टर शाहिद उमर साहब, इनके इंचार्जी में जो काम करने का मौका मिला है तो हम ये देख रहे हैं कि अगर इंजन सही रास्ते पर चलेगा तो बाकी डब्बे भी सही रास्ते पर चलेंगे। और ये मैं देख रहा हूँ कि तालीम बड़ी सही नहज पर चल रही है और सही मंजिल की तरफ ये चल रही है।
और काफ़ी बदलाव मेयार के मुतालिक, बच्चों की तवज्जो के मुतालिक, असातिज़ा के लड़कों के साथ लगाव के मुतालिक काफ़ी यहाँ पर बदलाव हुआ है। और उसी बदलाव के सिलसिले में ये प्रोग्राम भी मुनक़िद किया गया था ताकि असातिज़ा से और बच्चों से और उनके सरपरस्तों से एक साथ राब्ता पैदा किया जाए और राब्ता पैदा करके बच्चों में दिलचस्पी पैदा की जाए तालीम के मुतालिक, और सरपरस्तों को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाए कि वो बच्चों की तालीम से वो भी लापरवाही ना बरतें, वो गफलत ना बरतें, मुसलसल बेदार रहें और मुसलसल खैर खैरियत लेते रहें। अब मदरसे में आकर भी उनकी तालीमी कारकर्दगी का वो जायज़ा लेते रहें ताकि उनके तालीमी मेयार को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद किया जा सके। हज़रत अपना तारुफ करें। मैं आमिर ज़फ़र मिफ्ताहुल-उलूम का शोबा फ़ौक़ानिया का मुदर्रिस हूँ और 2014 से इधर हूँ। उससे पहले प्राइमरी के अंदर मैं तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहा था। इधर आने के बाद माशाअल्लाह मैंने देखा मुझको बहुत ही साज़गार माहौल मिला और तालीमी और तदरीसी खिदमत अंजाम देने का इधर जो मुझको तजर्बा हासिल हुआ और जो कुछ मुझको सीखने का मौका मिला, इससे पहले शायद मुझको वो मौका फ़राहम नहीं था मेरे लिए। यहाँ आने के बाद जो सीनियर हजरात थे हमारे, मौलाना ज़फ़र अहमद साहब हैं, मौलाना शमीम अहमद साहब, मास्टर शमीम अहमद साहब हैं, और इससे पहले जो साबिक़ इंचार्ज वगैरह और मास्टर अबुल हसन नश्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, उनकी मौजूदगी में मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और ख़ास तौर से जब से मास्टर शाहिद उमर साहब इंचार्ज हुए हैं तो अमली कदम उठाने का मौका मिला है कि किस तरीके से हम लोग बच्चों के अंदर तालीम का जज्बा पैदा कर सकें। और तरीक़ा तालीम इस वक्त जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ा तालीम राइज है, उसको जानने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी जो है, जिसको अरबी में तरीक़तुत तक़लीदिया कहा जाता है, एक ज़माने से मदारिस के अंदर यही तरीक़ा तालीम राइज था कि बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर उनको चीज़ें रटवाई जाती थीं और फिर उनको वो चीज़ें सुनी जाती थीं। लेकिन अब आप बहुत अच्छी तरीके से, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि पढ़ाने का जो अंदाज़ है, तरीक़ा तालीम है, ये मुस्तकिल बदल रहा है और इस पर रिसर्च हो रहे हैं। तो इस ज़माने के अंदर बहुत सारे दूसरे तरीके जो राइज हुए हैं कि बच्चों को सिर्फ़ नज़रियात ना पढ़ाया जाए, किताबें ना पढ़ाई जाएं, बल्कि जिस तरीके से बच्चों की दिलचस्पी खेल में होती है, उसी तरीके से तालीम को ऐसा बना दिया जाए कि जिस तरीके से बच्चे खेल के अंदर दिलचस्पी लेते हैं, वो तालीम से दिलचस्पी पैदा करें। तो इसके लिए बराबर कोशिशें हो रही हैं। जो मुआविन अशियाँ हैं, उसके लिए तरीक़े तालीम के लिए वो चीज़ें जो है फराहम की जा रही हैं, कोशिश की जा रही हैं। बिल्डिंग को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी तरीके से बच्चों के गार्जियन के साथ मिल कर के जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। मदारिस के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मदारिस में उमूमन ऐसे बैकग्राउंड से लड़के आते हैं जो आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं होती, उमूमन तालीम का फुक़दान होता है, तो जिसकी वजह से उनके घरों के अंदर जो तालीमी जो बेदारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो जिसकी वजह से यहाँ से जब बच्चे पढ़ करके जाते हैं, उनको जो होमवर्क दिया जाता है, तो उमूमन जो सरपरस्त हजरात हैं वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते कि बच्चों को क्या होमवर्क मिला है, कैसे इनको तैयार कराना है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। तो हमारी कोशिश ये है जब से हमारे इंचार्ज साहब आए हैं कि बराबर हम राब्ता कायम रखें उनसे और जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। ख़ास तौर से उनका यूनिफ़ॉर्म जो है वो इससे पहले जो चाहते थे पहन करके आ जाते थे, तो जब से आए हैं बड़ी सख्ती होती है कि जो यहाँ का यूनिफ़ॉर्म है कुर्ता पाजामा, वो कुर्ता पाजामा में ही लड़के आएँ, दूसरा कोई उस तरीके का ना पहने। और अगर उसके लिए कुछ उनकी मजबूरी है तो उसकी मजबूरी भी दूर करने की कोशिश की जाए। ये मदरसे की तरफ से या इंचार्ज साहब भी मतलब इस तरह की बातें करते रहते हैं। अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है। अल्लाह के फजल करम से तमाम बच्चे अपनी तरह अपना इंतज़ाम करके आते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत गरीब है
या यूनिफॉर्म का इंतज़ाम नहीं है, किताबों का उसके पास दस्तयाब नहीं है, तो अल्लाह के फजल करम से इधर का जो स्टाफ है उनके अंदर ये हौसला है कि वो अपनी जेब से भी उनको इंतज़ाम करने का जज्बा रखते हैं और किताबों तक का इंतज़ाम बहुत सारे बच्चों के साथ ये किया गया है और इससे पहले भी और आगे भी ये इरादा है कि जो भी मदारिस की तरफ से नहीं तो कम से कम हम अपनी जेब से जो भी कर सकते हैं वो करें। और इसके साथ साथ एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं अमूमन यहाँ से जाने के बाद गरीब घराने के होने की वजह से वो दुकानों पर या इस तरीके से दूसरी जगहों पर काम में लगे रहते हैं, तो जिसकी वजह से वो होमवर्क नहीं कर पाते हैं। तो सरपरस्त हजरात से भी ये ताकीद की जाती है कि देखिए ये इनके पढ़ने का वक्त है, ये तो एक तो गैर कानूनी काम है कि बच्चों से काम कराया जाए, और दूसरी बात ये है कि ये जब इनका ये वक्त निकल जाएगा तो ये फिर पढ़ाई का वक्त कभी लौट करके नहीं आएगा और फिर उसके बाद पूरी ज़िंदगी काम करना है, पूरी ज़िंदगी कमाना है, खाना है। और जब तालीम से वो आरास्ता होगा, पैरास्ता होगा, तो उसके बाद वो हर जगह उसको कामयाबी भी मिलती रहेगी, वरना वो दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। आप देखते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान थोड़ी सी मेहनत करता है और अल्लाह के फजल करम से उसकी इनकम और उसके कमाई के सोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं। और जो एक कम पढ़ा लिखा इंसान होता है या इसी तरीके से जो तालीम से दूर होता है, वो अपनी जिस्मानी मेहनत बहुत करके भी वो इतना कमाता है कि किसी तरीके से अपना पेट पाल ले। तो आज इल्म जो है माश से भी जुड़ गया है मामला, इसलिए आज के ज़माने में इल्म की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं गार्जियन हजरात से भी गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों को घरों पर ध्यान दें कि बच्चे जो यहाँ से जाते हैं उनके अंदर जो कमियां हैं या जो वो पढ़ते नहीं हैं उनकी तरफ तवज्जो दें, वो अपना होमवर्क पूरा करें। और बाकी बातें उम्मीद है कि मास्टर शाहिद साहब हो सकता है कि कुछ जो कमी रह गई हो वो बताएंगे जो उनको। ये मिफ्ताहुल उलूम शोबा के इंचार्ज मास्टर शाहिद उमर साहब। जी, मैं मास्टर शाहिद उमर, इंचार्ज शोबा फौकानिया। एक प्रोग्राम था बच्चों के रिजल्ट का, बच्चों की हौसला अफजाई का, और गार्जियन से एक मीटिंग भी थी ताकि उनसे भी तबादला ख्याल हो जाए कि बच्चों के अंदर या हमारे अंदर कोई कमी हो, कोई ज़्यादती हो तो उसको अपना बात की करके कमी दूरी किए जाए। बच्चों को कैसे पढ़ाई में दिलचस्पी हो, बच्चे अच्छे पढ़ने में हों, इसी सब सिलसिले में ये एक प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम में बच्चों को अव्वल दूम सोम पोजीशन पाने वाले बच्चों को इनामात और उनको सर्टिफिकेट से नवाजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद शमीर है। मैं शाही कटरे के जामिया मिफ्ताहुल उलूम शोबा फौकानिया का दर्जा 8 का तालिब इल्म हूँ। तो आज कैसा फंक्शन था? जी, ये बहुत अच्छा फंक्शन था और आज का फंक्शन हम लोग की विदाई का था, यानी एनुअल फंक्शन था ये। और इनमें जो बच्चे पोजीशन पर आए हैं उनको इनामात से नवाजा गया है। आप किस पोजीशन पे आए हैं? जी, हमारी पोजीशन थर्ड है। थर्ड है, तो आप उसे इत्मीनान है? जी, हम इत्मीनान है। तो अब आगे क्या करने का इरादा है? जी, आगे तो मैं पढ़ाई करूँगा इंशाअल्लाह और एक अच्छा और कामयाब इंसान बनने का उम्मीद है। और हमारे उस्ताद जो लोग हैं उन्होंने हर तरफ से हमारा सहयोग किया है, हर तरफ से हमारी मदद की है, और चाहे वो ज़ाती हो चाहे वो किसी प्रकार का भी हो, उसमें हमारा उन लोगों का हर तरफ से सहयोग रहा है। तो इरादा क्या है आगे बढ़ के, मतलब कि क्या बनने का इरादा है आपका? जी, क्या चाहते हैं? जी, मैं अभी उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं किया हूँ, लेकिन आगे बढ़कर कुछ कामयाब इंसान इस देश के लिए भी कुछ काम करना चाहता हूँ। बस। क्या नाम है बाबू? अबुल मासिर। किस दर्जे में पढ़ते हो? 8 में पढ़ता हूँ। किस पोजीशन पर आए हो? टॉप किया हूँ, अव्वल पोजीशन पर है। तो आगे पढ़ने का इरादा है? जी बिल्कुल, मेरा इरादा है PhD करना है। जी जी, डॉक्टर बनने का इरादा है मेरा। तो डॉक्टर बन के समाज सेवा करने का इरादा है? बहुत अच्छा।